नमस्ते दोस्तों। नए देश जाना बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन अपना बैग पैक करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पासपोर्ट और वीजा। ये दुनिया देखने की आपकी टिकट्स हैं। पासपोर्ट एक छोटी बुकलेट होती है जो आपका देश आपको देता है। ये प्रूफ है कि आप उस देश के सिटीजन हैं। इसे अपना ट्रैवल आईडी समझो। पासपोर्ट्स कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ये पासपोर्ट उन सिटीजन्स के लिए है जो टूरिज्म या पर्सनल रीजन से ट्रैवल करते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होते हैं जो काम से ट्रैवल करते हैं। टाइप चाहे कोई भी हो, आपके पासपोर्ट पर आपकी फोटो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपका नाम, बर्थ डेट और पासपोर्ट नंबर होता है। आपका पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको सेफली ट्रैवल करने में हेल्प करता है। जब आप किसी न्यू कंट्री में पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि आप वही हैं जो आप कहते हैं। ये भी दिखाता है कि आपको उस देश में एंटर करने की परमिशन है। अपना पासपोर्ट हमेशा सेफ रखें। ये खोने वाली चीज नहीं है। लॉस्ट या स्टोलन पासपोर्ट ट्रैवल करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसे अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज की तरह ट्रीट करें। अब पासपोर्ट की बेसिक्स समझ आ गई है, तो चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे गेट करें। पासपोर्ट मिलना एक्साइटिंग होता है। इसका मतलब है कि आप अपने एडवेंचर के एक स्टेप और क्लोज आ गए हैं। प्रोसेस सिंपल है, स्पेशली ऑनलाइन एप्लीकेशंस के साथ। इंडिया में आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल के थ्रू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको पोर्टल पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। कोई भी मिस्टेक डिलेज कर सकती है। नेक्स्ट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिटी और रेजिडेंसी प्रूव करते हैं। आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड या यूटिलिटी बिल। आपको बर्थ डेट का प्रूफ भी चाहिए, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इंक्लूड करना न भूलें। ये फोटोज रीसेंट होनी चाहिए और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। डिटेल्स के लिए वेबसाइट चेक करें। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और फी पे कर सकते हैं। पासपोर्ट फी पासपोर्ट के टाइप और आपको कितनी जल्दी चाहिए, इस पर डिपेंड करती है। अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। फिर आपको बस वेट करना है, आपका नया पासपोर्ट मेल में आ जाएगा। अब जब आप पासपोर्ट्स के बारे में जानते हैं, तो चलिए वीजास के बारे में बात करते हैं। वीजा एक स्टैंप या स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट के इनसाइड लगता है। ये आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री में एंटर करने की परमिशन देता है। इसे एक स्पेशल पास समझो। सभी कंट्रीज विजिटर्स के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं। ये आपकी नेशनैलिटी और आप कहाँ जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ कंट्रीज इंडियंस को बिना वीजा के शॉर्ट टाइम के लिए विजिट करने देते हैं। इसे वीजा फ्री ट्रैवल कहते हैं। अदर कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वीजा ले सकते हैं। लेकिन कई कंट्रीज आपको ट्रैवल करने से पहले वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं। वीजास कई टाइप्स के होते हैं, हर एक का अपना पर्पस होता है। टूरिस्ट वीजास उन लोगों के लिए होते हैं जो हॉलिडे के लिए किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं। बिजनेस वीजास उन लोगों के लिए होते हैं जो वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। स्टूडेंट वीजास उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजास भी होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास किसी दूसरे कंट्री में जॉब ऑफर है। आपको किस टाइप के वीजा की जरूरत है, ये आपके ट्रैवल करने के रीजन पर डिपेंड करता है। वीजा के लिए अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास करेक्ट वीजा नहीं है, तो आपको कंट्री में एंटर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। वीजा के लिए अप्लाई करने में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपको किस टाइप के वीजा की जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजुअली कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। एक बार आपको पता चल जाए कि आपको किस टाइप के वीजा की जरूरत है, आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में यूजुअली आपका पासपोर्ट इंक्लूड होता है, जो आपके इंटेंडेड स्टे से कम 6 महीने आगे तक वैलिड होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ट्रैवल अरेंजमेंट्स का प्रूफ जैसे फ्लाइट टिकट्स और होटल रिजर्वेशंस, और फाइनेंशियल मीन्स का प्रूफ, ये दिखाने के लिए कि आप ट्रिप के दौरान खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक वीजा रिक्वायरमेंट्स के डिपेंडिंग पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद
आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप यूजुअली इसे ऑनलाइन या इन पर्सन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो करें और वीज़ा फ़ी पे करें। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसे प्रोसेस किया जाएगा। इसमें कुछ डेज या वीक्स भी लग सकते हैं, इसलिए अपने ट्रिप से काफ़ी पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के पार्ट के तौर पर आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट में इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट्स और वीज़ाज एसेंशियल हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि दुनिया एक्सप्लोर करने की आपकी कीज है। आपका पासपोर्ट आपको आपके होम कंट्री के सिटीजन के रूप में आइडेंटिफाई करता है, जबकि आपका वीज़ा आपको किसी दूसरे कंट्री में एंटर करने की परमिशन देता है। ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करते हैं कि आप सेफली और लीगली ट्रैवल कर सकें। ये प्रूफ हैं कि आपको फॉरेन कंट्री में एंटर करने और रहने की परमिशन मिली है। इन्हें हमेशा सेफ और सिक्योर रखें। ट्रैवल करने से पहले अपने डेस्टिनेशन कंट्री के लिए पासपोर्ट्स और वीज़ास की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेक करना याद रखें। पासपोर्ट और वीज़ा हाथ में होने के साथ आप अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स पर एम्बार्क करने और लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। सेफ ट्रैवल्स।